सेवा में आ रहा हूँ। बैठो। फिट है। नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। मैं हूं अभी सूबेदार मेजर हॉनरी कैप्टन 6 कुमाऊं जंगी पलटन चामू सिंह मेहरा जी के आवास पे, जिसको वो गौशाला कह रहे थे। आज अच्छा खासा कमरा है, बढ़िया कमरा है, और हम देखने आए थे कि वाकई में ये कैसे रहते हैं, क्या इनकी स्थिति है, क्या परिवार की स्थिति है, कैसे लोग रहते हैं। अब इनकी कहानी जो शुरू हुई है, जब यहाँ पे आके इनके परिवार वालों से बात हुई, इनके बहुओं से बात हुई, परिवारजनों से, तो उनका कहना है कि इन्होंने काफी पैसा लगाया था और इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि जितना आपने अपने पैसे से लिया था वो इनको मिलना चाहिए। ये पूरी जमीन, बिठूरिया में जो जमीन, चोरगलिया में जो बिजली विभाग ने पोल लगा रखे हैं इनकी जमीन के बीचों बीच, जिस वजह से कई गायें भी मर गई, वहां पे आग भी लग गई, वो सारी चीज इनको मिलनी चाहिए ताकि ये अपने बच्चों को दे सके। एक पिता की जो इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करे, हर माता पिता की होती है। हम भी माँ बाप हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करें। तो ये चाहते हैं कि जो इन्होंने कमाया, जितना इन्होंने लगाया, वो पूरा अपने बच्चों को दे के जाएं ताकि इनके बच्चे किसी के ऊपर डिपेंड न करें। अगर हम इनकी कहानी की बात करें तो ये कहानी शुरू होती है इनके पहले से, यानी आज से लगभग 50, 60, 70 साल पहले, जब ये सारे भाई एक जगह रहते थे, एक जगह खाते पीते थे और एक ही जगह काम करते थे। तो उस समय परिवार जो था संयुक्त होता था, तो पिताजी के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी होती थी। इन्होंने जो भी जमीन खरीदी, जो भी खरीदा, वो इन्होंने पैसा दिया। लेकिन इनका आरोप है कि इनके बड़े भाई ने, जो फौज में ही थे, इनके बड़े भाई ने जो जमीन है वो पिता के नाम करवा दी और अपना पैसा नहीं दिया। तो उसके बाद वो डिवाइड हुई 5 भाइयों में, तो इनका हिस्सा इनको कम मिला। फिर इन्होंने केस किया, वाद हुआ, दूसरे ने भी वाद किया, परिवार विघटन हुए। नेचुरल है, सात्विक सत्यता है कि परिवार जब बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी भी बढ़ती है। क्यों कांडपाल जी? बिल्कुल सही बात है। बट तो इनका सिर्फ ये उद्देश्य है कि जो इन्होंने पैसा लगाया, इनके साथ जो धोखा हुआ, जो इन्होंने कहानी बताई है कि भाई माताजी गुम हो गई कुंभ में, तो ये ड्यूटी से कुंभ चले गए ढूंढने के लिए, वहां कम से कम 1 साल तक रहे, माताजी घर आ गई, उनको बताया ही नहीं गया। कई किस्से इन्होंने बताए हैं, अपने सेना के दौरान बताए हैं। बिठूरिया में जमीन खरीदी, इन्होंने भी पैसा दिया, लेकिन आज इनका हक नहीं है वहां पे। चोरगलिया में इन्होंने जमीन, दान की जमीन मिली थी या खरीदी थी 3.5 एकड़, उसमें बिजली विभाग ने पोल डाल दिए, दोनों साइड पोल हैं, बीचों बीच भी लाइन पड़ी हुई है। इनकी गायें जो हैं वो मरी हैं, वहां पे बकरियां मरी हैं। ये तो कह रही है कि 18 गायें और 100 बकरियों से ज्यादा वहां मृत्यु हुई है, क्योंकि वहां चारा और पानी नहीं था, ऊपर से लाइन थी, घर को शायद टच कर रही है, घर की भी स्थिति इनकी जीर्ण शीर्णी है वहां पे। तो जो हमारी समझ में आया, अब ये चाहते हैं कि जिस विभाग जो इससे कंसर्न्ड है, उस समय का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था, या इनका आरोप है कि पैसा मैंने दिया, जमीन मेरे नाम होनी चाहिए थी, लेकिन जमीन हो गई पिताजी के नाम। तो अब ये डीएम साहब को ये चाहना चाह रहे हैं, या फिर अधिकारियों को ये बताना चाह रहे हैं। अब ये डीएम साहब से मिलने की जिद कर रहे हैं, तो ये डीएम साहब से मिलेंगे अभी। तो इनका कहना यही है कि जितना पैसा इन्होंने दिया, जो काम इन्होंने किया, वो पूरा इनको मिलना चाहिए। यही है ना? हाँ, जितना आपने दिया वो सब आपको वापस मिलना चाहिए। मुझे मिलना चाहिए बस। इनको इनका मिलना चाहिए ताकि अपने बच्चों को दे सकें। हमारे पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, 90 साल की उम्र में, 90 साल उम्र है इनकी, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग है, मेरी नहीं है उतनी। क्यों कांडपाल जी? बिल्कुल सत्य बात है। इतनी सुंदर हैंड राइटिंग है, और जो शब्द का सेंटेंस जो बनाया है उन्होंने, बहुत ही सॉलिड, मतलब जैसा साहित्य लिखता है कोई। हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन इतना सुंदर साहित्य अभी मैं देख रहा था। ये रही वो कॉपी, आपको मैं दिखाता हूँ। इन्होंने ये डीएम साहब को लिखी है, क्योंकि डीएम साहब से इन्होंने मिलना है, और ये हमारे माध्यम से मिलना चाह रहे थे, हमारे पास आए थे स्थापना दिवस के ऊपर। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं हरीश रावत जी के फेसबुक पे। फिर ये हमारे ऑफिस में भी आए, नगर निगम के बगल में, इन्होंने पूरी कहानी वहां पे भी बताई। अब ये इन्होंने लिखी है पत्र जिलाधिकारी महोदय को,
कि भाई कैसे इन्होंने परिवार बनाया, कैसे इन्होंने ये किया और कैसे कैसे इनके साथ राग द्वेष हुए, कैसे प्रॉपर्टी का, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों को आपस में लड़ा देती है, परिवार में ही झगड़ा करा देती है। तो सत्य है, जैसे हमारे पहाड़ी में कुनान है जोरू और जमीन और गहना, जोरू और जमीन हमेशा डिस्प्यूट का कारण रहती है। तो ये इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, इनके ऊपर बोल रहे हैं कि हमारे पर अटैक भी हुए, मुझे मारने की भी कोशिश की गई। एक सेंटेंस इन्होंने बहुत प्यारा लिखा है इसमें कि गला ही काट दो तो आवाज कहां से आएगी। ये बहुत पॉपुलर वर्ड है इनके, इसमें कई बार लिखा है, मुझे मैंने पूरा पढ़ा। तो ये बड़ी सोचनीय बात है कि किस स्थिति में हम चले गए हैं। ये बैठ के पारिवारिक विवाद घर में सुलझाया जा सकता था, लेकिन मैं पढ़ रहा था इनका एक कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे आया हुआ है, उसमें इनकी जीत भी हुई है। तो काफी चीजें ऐसी हैं, लेकिन आज के इस दौर में एक व्यक्ति 90 साल की उम्र में अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो पेंशन मिल जाए, कपड़ा बिल्कुल नया पहनना, दाढ़ी वाड़ी बनना, बाल काटना, फर्स्ट क्लास कोट पैंट पहरवेन जाना है जाना जले भी हैं वार खड़ा होने की जगह नहीं ले रही है। ये जले कैसे आप सेलिंग में? आग लगी गाड़ी में, गाड़ी ले जा रहा था खाने की। कहाँ? ये छुगल नहर तरन तारण में, पंजाब लड़ाई 65 की लड़ाई में। लड़ाई के दौरान देखिए इन्होंने जनरल साहब ने गाड़ियां नहीं जाने दी उजाले में, अंधेरे में, ठीक है, उजाले में। तब वहां से हवाई जहाज आके 7-8 गाड़ियां और के बीच थी, वो सबको आगे उसमें गाड़ी पेट्रोल इंजन थे। ये एक मैसेज भी है दिया है इन्होंने, जो हम देख रहे हैं इतने पुराने आदमी जो हम मिले। सेना के जवानों को जब रिटायर आते हैं उनको पूर्व सैनिक का सम्मान दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको वोट बैंक ही समझा गया है, कोई इनकी मदद करने नहीं आता। बड़े बड़े संगठन चलते हैं, लेकिन जब सैनिक फंसता है, आज ही मेरे पास एक समस्या आई है फतेहपुर से, भाजपा का बड़ा कट्टर व्यक्ति, आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ। हम कल जाएंगे उनके पास, तो उनकी धर्म पत्नी थी, रो रही थी कि हमने अपना पूरा सब कुछ दिया, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इसलिए पूर्व सैनिकों से कहना चाहूंगा, किसी का झंडा डंडा उठाने से अच्छा है आप अपना उठाओ, क्योंकि आप महान हो, इस राज्य को बनाने में आप लोगों की बहुत बड़ा योगदान है। ये कहीं आपके काम नहीं आते हैं, ये सिर्फ आपको अपना एज ए वोट बैंक। क्योंकि परसों एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था देहरादून का, जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे देहरादून, तो जो पूर्व सैनिकों का जो कॉलम बनाया गया था बैठने का, वो 13वें नंबर पे था और टोटल कॉलम 14 थे। जो आगे की सीरीज होती है ना, आप समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, तो ये राज्य सैनिकों ने बनाया, ये राज्य महिलाओं ने बनाया। न उसमें राज्य आंदोलन आगे बैठे, न उसमें सैनिक आगे बैठे। वहां कौन बैठा? वो नेता जो आज के समय पे कहा जाता है चोर हैं, जो कहा जाता है कि बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, पहाड़ियों के लिए नीतियां नहीं बनाते हैं, या जो भी बिजनेसमैन है वो आगे बैठे। लेकिन सैनिकों को 13वें नंबर पे बैठाया गया। ये किसी ने पोस्ट किया था, तो मैं भी देख रहा था, मैं भी हैरान हो गया। मैं सोच रहा था बनाऊंगा करके, तो आज मौका मिला इनके साथ। 13वें नंबर पे सैनिक बैठे हैं, जबकि उनको सबसे आगे बैठाना चाहिए था। जब तक हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे, खुद की इज्जत उसको करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही आपका मजाक बनाते रहेंगे। और ये एक सैनिक आपके सामने एग्जाम्पल है। तो अपनी स्थिति समझिए, आप अपने आप में एक हैं, आपने ये राज्य बनाया है, अपने समाज के लिए लड़ रही है, आप देश के लिए लड़के आए हैं, अब अपने समाज के लिए लड़ रही है, उसको आगे बढ़ाइए। आप तो आगे बढ़ गए, आपके गांव में आपका चाचा, भतीजा, ईजा, बाजू बहुत सारे लोग होंगे, आपका गांव होगा, आप सिर्फ वहां मत सोचिए, आप अपने समाज के लिए भी सोचिए। ये सोच रहे हैं। अगर आज इस 90 साल की उम्र में इनका जुनून देख के हमें बड़ा आश्चर्य होता है। जब हम कांडपाल जी से बात कर मरते हैं, हम बड़ो हमन आश्चर्य भी कि ये व्यक्ति अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, कि ये जब जाए तो कल के दिन मेरे इसके बच्चे ये ना कहें कि मेरे को क्या किया। और एक शिक्षा भी दी है कांडपाल जी इन्होंने, बिल्कुल सत्य बात है। एक शिक्षा भी दी है कि हर माँ बाप का धर्म है कि आपके जितने भी बच्चे हैं उनको अपने जाने से पहले ही परिवार में अलग अलग कर दो, और अगर किसी ने 1 पैसा ज्यादा दिया तो उसको ज्यादा ही देना, लिख के देना। ये सभी के लिए, क्योंकि कल के दिन जो इनकी समस्या है हर घर की समस्या होगी। आज के समय पे अगर हम हल्द्वानी की 1 बीघा की जमीन की बात कर रहे हैं,
तो वो मारकाट की जगह हो जाती है, क्योंकि उसका रेट इतना है। एक समय पे यहाँ कोई नहीं पूछता था, मतलब नहीं होगा, जब ये आए होंगे उस टाइम पे इनको कोई नहीं पूछता होगा तुम 4 बीघा ले रहे हो कि 50 बीघा ले रहे हो, क्योंकि वैल्यू नहीं थी। आज जमीन की कीमत है। इसीलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अपने जाने से पहले पूरा बना के जाएं, ताकि कल के दिन ऐसी लड़ाई ना हो। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी भी होती है कि जिसका जितना ज्यादा हिस्सा उसको उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी या हिस्सेदारी। अब ये इस प्रॉपर्टी में अगर इनके पिताजी ने पूरी इन्हीं के हिसाब से इनका पैसा ज्यादा लगा तो इनको ज्यादा देना चाहिए था, लेकिन इनका ये कहना है कि मैंने पैसा दिया और सबको फ्री में मिला। तो ये एक बड़ी चर्चा है। अब हम इनको जिलाधिकारी महोदय के पास ले जाएंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके पास जाके अपनी बात रखेंगे। देखते हैं कब समय मिलता है। जला हाँ जब नंबर आलो डीएम साहब पास, डीएम साहब के पास जाओगे कब? अब जब बताएंगे वो डेट देंगे ना। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने कहा कि हमें जाना है, तो पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड की तरफ से हम लोग आए, इनके परिवार वालों से भी हमारी बात हुई। और तुम अपने कपड़े सही पहनो, साफ स्वच्छ नए कपड़े खरीदो। बहुत है, ये पुराने हो गए, पुराने हो गए, पहले की ज्यादा की नहीं है। अरे अच्छा दिखोगे ना, कुर्ता पैजामा पहनो बढ़िया करके, कपड़े बहुत, दाढ़ी बनवाओ, बाल कटवाओ, हीरो बनो। कत मिलछी तनख्वाह? अब देखो ना, अरे तनख्वाह कत मिलछी? तनख्वाह तो पेंशन कत मिलछी? पेंशन तो मेरी बेसिक पेंशन है 43,000। फिर अब लगा लो 43,000 का बंदा, लगभग 50-60 हजार रुपये तो आती होगी। तो 50-60 हजार में आप अच्छा पहनो, अच्छे से रहो। हाँ ठीक है, अफसर में हुए। हाँ फिर अफसर हुए आप, ठीक है ना। पहले नहीं था, अभी आने के बाद अफसर में फिर तो ये था चामू सिंह जी के साथ एक छोटा सा उनके घर का, मैं आपको उनका घर का दिखाता हूँ। जब हम आए, ये 90 साल के व्यक्ति बाहर खेत में काम कर रहे हैं, बाहर खेत में काम कर रहे हैं। और क्या काट रहे थे आप बाहर? ये क्या सरकार शिव को पता? हाँ। शिव को क्या, किस चीज का? बेलपत्री का। हाँ हाँ, बेलपत्री का पौधा जो है उसको अच्छा पानी देने जा रहा था, पानी देने जा रहे थे खेत में। बगैर छोटा सा खेत, अभी मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का। तो ये था। कांडपाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? तो अच्छा, दिक्कत क्या है कि ये कभी गौशाला रहा होगा, तो इनका कहना है कि नीचे बैठ रही है, मैं पीछे हूँ, और बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, वो अलग चीज है, वो पारिवारिक मैटर है। लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति के मन में ये इच्छा है कि वो अपने बच्चों को अच्छा दे के जाए, पूरा दे के जाए, जमीन दे के जाए, ताकि कल किसी के सामने उनको हाथ न फैलाना पड़े। तो ये इनकी है, और इन्होंने पूरा हिस्ट्री लिखी है जिससे जमीन ली थी। इनको ये भी याद है कि खाता नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, खेत नंबर क्या है, किससे जमीन ली, कब जमीन ली, कैसे जमीन ली, कितने पैसे लिए। तो 90 साल की उम्र में, और ये व्यक्ति अपने समय का 10वीं पास है। तो ये एक इतिहास है, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। तो इनको सजो के रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, और हम अपने माँ बाप को भी सजो के रख सकते हैं, उनके ज्ञान का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो कांडपाल जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी इनकी समस्या है, हमको चाहे जिलाधिकारी महोदय के पास जाना पड़े या फिर अपने कमिश्नर साहब के पास जाना पड़े, इनकी समस्या का पक्का जो है समाधान किया जाएगा। आप चिंता न करें, आपका कार्य पूरा होगा। ठीक है। बिजली विभाग ने जो इनके खेतों में अपनी लाइन डाली है, आप हटा दीजिए, इनकी लगाई हुई है। देखिए इनकी राइटिंग देखिए। आज तो उसको किसके लिए छोड़ूं मैं, क्यों छोड़ूं उसको? आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा आपको। मुझे का नहीं चाहिए मुझे। नहीं ठीक है, तो आपका ही आपको मिलेगा। अगर किसी ने मेरे को चाय पिलाया उसका भी पैसा ले सकता है, नहीं तो मैंने पिया भी नहीं होगा किसी का। मैं किसी का घर नहीं गया साहब कभी। तो ये एक सबक भी है हम सब के लिए। बाहर का दिखाता हूँ, एक सबक भी है हम सब के लिए। ठीक है बुबू? हाँ, ये मैं बना है। जब वहाँ से हमें डेट मिल जाएगी हम पक्का आएंगे। हमको जब वहाँ से डेट मिलेगी ना, डेट मिलेगी डीएम ऑफिस से। अच्छा, तो मैं एक जगह वहाँ जरा गया, ये देखिए, ये कभी गौशाला रही होगी जहाँ भैंस और गाय रहते होंगे। आज इसको मॉडिफाई करके चेंज
काम है। ये इनका पुराना घर है, ये जमीन है जहाँ पे वो खेती काम कर रहे थे। और वो काम कर रहे थे इसी खेत में। जब हम आए तो बेलपत्री के पौधे में पानी दे रहे थे, ये देखिए। और जब इन्होंने ये जमीन ली होगी उस टाइम पे यहाँ पे कोई नहीं रहता था। ये देखिए आम का पेड़, केले का पेड़, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। तो ये पारिवारिक वाद जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। वो बुढ़ियो बाहर आ रहे हैं। दोनों साहब देखो, यही से बताऊंगा, बाकी कहीं नहीं जाना। बोलो। ये घर तक ये यहाँ पर 1.5 बीघा जमीन मेरी है। अच्छा। हाँ, अच्छा सुनिए, ये सबसे छोटे भाई है जो ईशान कोण में है। अच्छा, ईशान कोण में कौन है? सबसे छोटे भाई। पूर्व में कौन है? सूर्य। हाँ, सूर्य ये पूर्व में, और उनके साथ गुरु बृहस्पति। कौन है वहाँ? दान सिंह, मेरा ही घर। हाँ। वो भी मेरा घर, और ये घर मेरा पश्चिम में, दोनों के तरोड़ों में। अच्छा, ये लिविंग स्टैंडर्ड जायज है या ना जायज है? अब बुबू इसमें हम क्या कहें फिर? अभी ये तो आपका पारिवारिक मामला है। रीति रिवाज, रीति रिवाज के हिसाब से नहीं है, नहीं होना चाहिए। बड़ा हमेशा ऊपर रहता है। आम वो खा रहा है, छाया मेरे घर में पड़ रही है। कोई बात नहीं, आम ही तो है। छाया सबसे खतरनाक है। अच्छा, छाया खतरनाक है। घर असर जो है, बच्चे वो दोनों रो करके काम कर रहे हैं, रोजी रोटी नहीं लगती है। अच्छा, घर अशुभ है। अच्छा, इनका वास्तु के ऊपर अच्छी जानकारी है, जिस प्रकार से बता इसी रहे क्या हैं। कहानी है आप मालूम होगा। इनकी कहानी ये है कि ये सुबर्णा था सूर्य के भगवान की औरत का नाम। वो पीछे बैठती थी, और वो बताते बच्चे हैं घर में, तुम वहां जाओ। और वो बोलती ना, मैं रहूंगा। बोला मेरी छाया मत बन तो वो नहीं माने। उनने पीछे भी लाइन लगा दी अपनी। अच्छा। अब वो रह नहीं सकी, गर्मी से वो जलने लगी। वो यम और शनि उसके बेटे थे। दोनों ही बेटे सूर्य के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों के बीच में गई। बोला क्या हो गया? बोला तेरा बाप मेरे को छाया छाया कहता है, और वहाँ लाइट लगा कर मैं नहीं रह सकती वहाँ। बोला बाप को बोलो उसको बंद करो लाइट को। बोला बाप बंद नहीं करता है। अच्छा, तो माँ बोला तू घर बैठो और छाया का नाम मिटा होगा। अच्छा, मैं शनि हूँ। ये उसका परेड है। ये छाया के नीचे कोई चीज पैदा नहीं होती है। नहीं, ये खेतों में आप अभी भी खेती करते हो? गड़ान जसाई कौन करता है? ये बहू है, वो लगा वो डालेगा, धान उतना आ रहा है। कौन कर रहा है उसको? तो बुढ़ियों का क्या है कि उनको उस समय के हिसाब से भी चाहिए तो काम। ऐसा है ना, आसान नहीं है, क्योंकि भागम भाग की जिंदगी है। तो ये थी चामू सिंह जी के साथ, उनके परिवार के साथ बातचीत। अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द डीएम साहब से मुलाकात करें, जो इनको चाहिए वो इनको दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड राजेंद्र कांडपाल जी के साथ नगर अध्यक्ष फौजी भून पहाड़ी हिंदू चामू सिंह जी के घर से, बमौरी सैनिक कॉलोनी।